जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10 का जो मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर बहुपद, जो कि प्रश्नावली 2.2 करा रहा था और उसका मैंने पहला क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा और एक तरफ से कहूँ तो पूरा बहुपद चैप्टर द एंड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, है ना, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी ये जो पहला वाला है 1/4 और एक -1, तो 1/4 जो है कि शून्यकों का योग है और तथा जो गुणनफल है ना वो -1 है। क्या है? -1 है। हमें बताना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सुनिए कैसे ज्ञात करना होता है। जब आपके सामने शून्यकों का योग दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो मैंने आपके सामने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? यहाँ पे फार्मूला लिखता हूं, देखिएगा। लिखूंगा क्या कि द्विघात, है ना, द्विघात समीकरण से, यानी जो फार्मूला लिखूंगा वो द्विघात समीकरण का फार्मूला होगा। और आपको पता है, मैं बताया था कि अगर कोई समीकरण से बराबर वाली चीजें हटा दोगे तो द्विघात बहुपद बन जाएगी। तो मैं द्विघात समीकरण का फार्मूला लगाता हूं और लास्ट में बराबर के इक्वल टू हटा दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा कैसे। देखिए, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। देखिए बराबर 0, पॉइंट याद रखिएगा। अब यही बराबर 0 अगर मैं हटा दूंगा ना तो क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला दिख रहा है कि x² माइनस शून्यकों का योग x फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। इस फार्मूले पे रख के आपको सॉल्व करना है और लास्ट में बराबर 0 हटा दूंगा तो बन जाएगा द्विघात बहुपद। चलिए देखिए, x² माइनस शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग पहले प्रश्न के लिए कितना है? देखिएगा, ये पहला प्रश्न है, लिख देता हूं 1 नंबर। ठीक है, पहला प्रश्न है, शून्यकों का योग आगे वाला है और ये वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग 1/4, तो लिख दूंगा शून्यकों का योग के जगह पे 1/4 इंटू क्या है ये, इंटू x, है ना, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1 है, तो लिख दूंगा कोष्टक में -1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 मल्टीप्लाई x है तो क्या होगा? 1 गुणे x होगा ना, तो लिखूंगा x² माइनस x/4 और प्लस का माइनस में करेंगे तो -1 बराबर 0 होगा ये। अब देखिए नीचे 4 है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 और इन सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना। 1 का 4 में भाग करेंगे तो 4 ही होगा। 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x², फिर माइनस 4 से 4 कट गया तो बचा 1 को x में करेंगे तो x ही होगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 1 का 4 में करेंगे तो 4 होगा, 4 का 1 में करेंगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, जो भाग वाला होता है भिन्न वाला होता है, भिन्न का जोड़, वैसे ही करना है इसको भी, बराबर 0। अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, है ना, गुणा होगा 4 का 0 में तो क्या होगा इधर? 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये गुणा हो गया तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। अब ये हमारा हो गया, अब ये बन चुका है ना। अब बराबर 0 हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? द्विघात बहुपद। तो लिख दूंगा
अतः द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? समझ आना, बहुत ही आसान है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब द्विघात बहुपद पूछेगा तो बराबर जीरो हटा देना है। अगर सपोज करिए यहीं पे प्रश्न होता कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो आप बराबर जीरो रहने देते। अब देखिए यहाँ पे करके लाया मैं और बराबर जीरो हटा दिया तो ये बन गया द्विघात बहुपद। ये था पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी वही फार्मूले पे रहेगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करने वाला मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो ये प्रश्न हटाता हूं, नीचे वाला देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा 2 नंबर, ठीक है। और फार्मूला यही रहेगा, सब कुछ यही रहने वाला, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। चलिए बस रखना है, क्या है, एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है, √2, तो लिखूंगा √2, ठीक है। अब ये x है ना, तो x, चलिए ये क्या है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3, तो रख दूंगा 1/3, अब बराबर 0। अब देखिए फिर वही बना, यहाँ पे भी 1 करेंगे क्योंकि नीचे भिन्न में है, यहाँ भी 1 करेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम, 3 आएगा ना जी, 1 1 3 का 3 आएगा। अब 1 3 है 3, तो 3x स्क्वायर, चलिए फिर माइनस है 1 3 है 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√2 इंटू एक्स, होगा ना। फिर प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, बराबर 0। अब तिरछा गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, जो नीचे ये 3 है तिरछा गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 बन गई है। नीचे आप यानी भिन्न के रूप में आपको नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये 0 हो गया। अब ये हमें बराबर 0 है तो समीकरण है ना, तो क्या लिखूंगा, अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है। बस यही तो करना है, कौन सा बड़ा पहाड़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है। चलिए हो गया ये। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न पे, तीसरे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न कैसे करना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप बार बार चीज़ों को ना रिवाइज करिएगा जरूर। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, क्या है, शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल जो है कि रूट में 5 है। चलिए अब लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 0 है। तीसरे प्रश्न में कितना है, तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस, है ना, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5, तो √5 बराबर 0, यही ना जी। चलिए अब एक्स स्क्वायर, अब 0 का x में करेंगे तो 0 होगा ना, है ना, 0 होगा, तो 0 प्लस √5 बराबर 0। अब बताइए 0 संख्या किसी में जुड़े घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस 0 को हटा ही दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। अब बताइए ये हमारा बन गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या करूंगा कि बराबर 0 हटा दूंगा। अब क्या करूंगा, लिखूंगा अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। हो गया ना, बस यही तो आपको करना है। चलिए यह था तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, बस फार्मूला वही प्रयोग करिए और सॉल्व करिए। चलिए देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शून्यकों का योग है ना वो 1 है और गुणनफल भी कितना है, 1 है। तो बस फार्मूला वही। चौथा प्रश्न,
चलिए, शून्यकों का योग यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना है, 1 बराबर 0। अब इसको करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करेंगे एक्स में तो एक्स ही होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब बराबर 0 है ना, हटा दूंगा तो लिखूंगा अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, हो गया ना द्विघात बहुपद, बस बराबर 0 हटा देना है। ये था चौथा प्रश्न, कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, इसको हटा दो, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न, ठीक है, 5 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -1/4, तो लिखूंगा -1/4 इंटू क्या है, एक्स है ना, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 1/4, तो यहाँ भी कोष्टक में कर देता हूँ 1/4 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसको करूंगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 1/4 और इंटू एक्स है ना, ये एक्स, अब प्लस इधर भी 1/4 बराबर 0। अब देखिए बटे में 4 है ना, तो यहाँ पे 1 ले लूंगा और एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब ये 1 से 4 में करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, प्लस तो 1 में x का करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 और बराबर क्या होगा, 0। तिरछा गुणा होगा ना, तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यही ना होगा। बस अब नीचे लिखना है क्या, अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना, बस बराबर 0 हटा देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला कि आपको चीज़ों को सोचना पड़े कि नहीं भैया कैसे हो रहा है, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए ये पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट देखते हैं, 6वां नंबर, ठीक है। देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर, पूरा चैप्टर द एंड हो जाएगा। सुनिए वही क्या है, शून्यकों का योग कितना है, 4 है और गुणनफल 1 है, बस फार्मूले पर रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 6 नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना है, 4 है और ये x से गुणा है तो x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है बराबर 0। ये देखिए ये भिन्न में आया ही नहीं है तो बस बराबर हटा देना है, लिखूंगा अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो ये पूरा चैप्टर प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं कुछ चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।